हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी का पार्ट 1 इंग्लिश में करने वाले हैं। ऑलरेडी इस चैनल पर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हिंदी वर्जन में डाल दिया गया है। अगर आप उसको देखे नहीं होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए करंट अफेयर्स की ओर। फर्स्ट करंट अफेयर्स है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का एक पहला देश बन गया है जो एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया है। फर्स्ट आपका करंट न्यूज ये है। सेकेंड न्यूज आइए देखते हैं कि जो इसरो के चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, जिनका नाम है के शिवम। हियर इज द पिक्चर। के शिवम, उनका 1 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है। उनका जो टेन्योर है उसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और सेकेंड क्या है कि जो शिवम है विल नाउ कंटिन्यू एज ए इसरो चेयरमैन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप टू जनवरी 2022। मतलब 1 साल बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। तो आइए अगले करंट अफेयर्स की ओर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है 3 डे इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल 2020। मतलब इंटरनेशनल ओडिसी डांस फेस्टिवल 2020 होने वाला है। वो कहाँ पर होगा? अब ओडिसी है तो आसान से ही बता सकते हैं, भुवनेश्वर में होगा। इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? इसको ऑर्गेनाइज करेगा गुरु केलू चरण मोहापात्रा ओडिसी रिसर्च सेंटर। वो कहाँ होने वाला है? उड़ीसा में होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज क्रिकेट से जुड़ा है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। ठीक है ना? तो किस में बने हैं? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। विराट कोहली, इनको तो सब जानते होंगे, रैंक्ड सेकेंड इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग फॉर बैटिंग। ठीक है ना? थर्ड देखिए, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ रैंक थर्ड इन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग फॉर बैटिंग। फर्स्ट केन विलियमसन, सेकेंड विराट कोहली एंड थर्ड इज स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट आइए देखते हैं अपॉइंटमेंट से जुड़ा कुछ करंट अफेयर्स है। सुबोध कुमार जायसवाल, जो फोटो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, उनको अपॉइंट किया गया है सीआईएफ चीफ बना दिया गया है। उनके पद पर इनको अपॉइंट किया गया है। सीआईएफ होता क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है ना? वो सीआईएफ का फुल फॉर्म है। सीआईएसएफ का चेयरपर्सन इनको बना दिया गया है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट, किसको अपॉइंट किया गया है? जेके महेश्वरी को, चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए गोस्वामी अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। नेक्स्ट है पंकज मित्तल अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ओके दोस्तों, आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर जिनका नाम है माइकल किंदो, वो क्या है? वो उनका देहांत हो गया, निधन हो गया है। अभी न्यूज में क्यों है? यहाँ पर है उनके माइकल किंदो। न्यूज में इसलिए है कि वह ही वॉज द पार्ट ऑफ इंडियन टीम डेट वन ब्रोंज एट द 1972 मुनिच ओलंपिक एंड वर्ल्ड कप। जो ओलंपिक हुआ था 1972 में और वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में, उस उस उसके टीम में थे जो उस समय क्या जीता था? ओलंपिक समय में ब्रोंज जीता था। इनका नाम क्या है? ये जनरली पूछ लिए जाते हैं। इनका नाम है माइकल किंदो। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। देखो अब क्या है। नेवी और डियाडो ने मिलके एक ट्रायल किया है, जिसका नाम क्या है? कंडक्ट अ मेरिन ट्रायल फॉर एयर ड्रॉपिंग कंटेनर, जिसका नाम है सहायक एनजी। देखो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा होगा। ठीक है ना? अब सहायक एनजी है इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सहायक MK1। सहायक MK1 का एडवांस वर्जन है। ये क्या है? एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। ठीक है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट बेड तिहान लॉन्च एट IIT हैदराबाद। इंडिया फर्स्ट टेस्ट बेड क्या है? तिहान। तिहान का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। एक
अभी हाल में ही इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 के लिए किसको कन्फर्ड किया गया है, किसको दिया गया है? एनवी के यादव को दिया गया है। ठीक है ना। अब ये अवार्ड देता कौन है? द अवार्ड इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये अवार्ड देता है, मिला किसको है? मिला है एनवी के यादव को। ठीक है ना। नेक्स्ट है पी सतीश व्यास। पीटी सतीश, पंडित सतीश व्यास, उनको तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। कहाँ पर? वर्ल्ड म्यूजिकल फेस्टिवल के समय। ठीक है ना। और ये 96 तानसेन म्यूजिकल फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। किसको मिला है? पंडित सतीश व्यास को मिला है। ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, प्लान्स टू बिल्ड द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन मून। पहला यूएसए एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो प्लान किया है कि वो अपना फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर मून पर बनाएगा। कब तक? बाय द एंड ऑफ 2026 तक। ठीक है ना। तो कौन करने जा रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड डिक्लेयर एज द डिस्टर्ब एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ अंडर आफ्सा। ठीक है ना। तो आफ्सा का पता ही होगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है ना। आफ्सा के अंदर अगर कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल किसी को जो कोई टेररिस्ट है उसको अगर मार देता है या उसका टेररिस्ट को अगर मार के गिराया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आफ्सा कहाँ पर 6 मंथ के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड में। ये बस अब ये स्टेट के नाम को याद रखें। आते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लॉन्च द ग्लोबल प्राइवेसी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो अभी हमारे कौन है? जयशंकर जी हैं। उन्होंने उनकी मिनिस्ट्री ने क्या लॉन्च किया है? ग्लोबल प्राइवेसी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया है और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका लॉन्च करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो दिस ऐप विल हेल्प टू कनेक्ट, या ऐप कनेक्ट करेगा जो हमारे इंडियन डायस्पोरा हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब हमारे मुल्क के जो लोग हैं दूसरे कंट्री में रहते हैं उनको इंडियन डायस्पोरा बोला जाता है। वो कितने हैं? लगभग 3.12 करोड़ जो इंडियन डायस्पोरा है उसको ये कनेक्ट करेगा। कौन कनेक्ट करेगा? द ग्लोबल प्राइवेसी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूएस हैज़ अप्रूव्ड द इमरजेंसी ऑफ सप्लाई ऑफ एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन। ठीक है ना। तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या करा है कि एक इमरजेंसी सप्लाई जो वैक्सीन है, कोरोना का जो वैक्सीन है, कोविड का जो वैक्सीन है, उसका सप्लाई के लिए ओके कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। और ये वैक्सीन कौन बना रहा है? एस्ट्राजेनिका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर बना रहा है। एस्ट्राजेनिका एक फर्म है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसमें रिसर्च चल रहा है। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो एस्ट्राजेनिका है उसके साथ हमारा इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका टाई अप है। क्यों? वैक्सीन बनाने के लिए। और ऑलरेडी इंडिया में इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बना दिया है। और जो यूके में सप्लाई किया जाएगा उसमें भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया वैक्सीन बनाने में काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। और कोई भी जेनरिक मेडिसिन हो या कुछ भी वैक्सीन हो कहीं भी कंट्री में डेवलप होता है, लेकिन का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बन पाता है? तो अधिकतर इंडिया में बनाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये इंग्लिश वर्जन का पार्ट 1 करंट अफेयर्स है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके आएंगे और जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे? जनवरी के पूरे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आज का सेशन देखने के लिए धन्यवाद।